करना पड़ेगा। क्या दलितों के लिए कानून अलग है क्या देश में? नहीं, वो तो संविधान से ही चलता है। तो संविधान फिर ऐसा कैसे? मैं तो देखता हूँ ना सब चीज़ों को, मेरे पास सारी घटनाएं आती है, मैं जाता नहीं हूँ। मैं इसलिए नहीं जाता कि इसका परमानेंट सोल्यूशन ढूंढ रहा हूँ मैं, इसका परमानेंट सोल्यूशन जाना नहीं है। तो मैंने आपसे मांग रखी एक, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप खेती के लिए पट्टा दें जबकि वो प्रावधान में है, क्योंकि इनके पास ज़मीन है, मैंने उनसे पूछा, तो मैं उसके लिए नहीं कह रहा हूँ। मैं आपसे कह रहा हूँ एक, इनके लिए आर्म्स लाइसेंस। दूसरा, अगर हम इनको यहाँ से शिफ्ट करा दें, ये एक्ट का पार्ट है और अब आप पे बजट भी आप इस कर सकते हैं, ठीक है। दो, तीसरा, एक सुरक्षित माहौल उनके लिए, सुरक्षा व्यवस्था, क्योंकि बच्चे छोटे स्कूल जाए, उन पर क्या गहरा असर पड़ रहा होगा, उनका स्कूल बंद हो गया। कभी तो उनके मन में आएगा ना 2-4 दिन में कि हम स्कूल क्यों नहीं जा पा रहे, उनकी माँ क्या कहेगी? तो उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था ऐसी कि आप जा नहीं सकते क्योंकि मर जाओगे। तो ये तो आपकी साख पे सवाल खड़ा हो जाएगा। फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा और परिवार को मुआवजा सरकार दे तो बहुत अच्छी बात है, हम तो करेंगे, हम लोग आपस में मिलकर करेंगे, हमने तय कर लिया। जिस दिन हम बड़ी पंचायत बुलाएंगे उस दिन हम करेंगे, चाहे हमसे जो भी जुटे वो हम करेंगे। मैं आपको नहीं कह रहा, लेकिन आप चाहो तो कर सकते हैं। ये दुआएं देंगे सब लोग आपको कि भाई किसने हमारी मदद की। देखो, बाप कुछ भी हो, चाहे मिट्टी का हो, लेकिन वो अपने बच्चों को किसी आगे हाथ नहीं फैलाने देता। वो कोशिश करता है कि वो उनकी सारी लड़ाई लड़ दे। 2 छोटे बच्चे हैं, क्या उनकी शादी कौन करेगा? जब वो उनकी शादी को समय आएगा, आप और मैं कहाँ होंगे पता है थोड़े, और कौन जिंदा रहेगा कौन है ये भी नहीं पता ना। लेकिन वो बाप था ना, वो सब कुछ कर लेता, चाहे वो कैसे करता, लेकिन वो कर लेता, लेकिन ख़त्म कर दिया ना सब कुछ। तो इसलिए आपसे कह रहा हूँ कि आप कोशिश करो कि ये सब चीज़ें हों। उनकी पेंशन की व्यवस्था, इसकी व्यवस्था पेंशन की तो हो गई, पेंशन होगी, पेंशन का हो गया, SC ST वाला ठीक है। उसमें चार्जशीट लगा के, चार्जशीट में दाखिल करोगे तो उनके बाकी पैसे, ठीक है, ठीक है। अब इनकी असला का लाइसेंस, ठीक है, एक इनके लिए परमानेंट सुरक्षा। और क्या बचा, किस पे चर्चा की थी मैंने, क्या कहा था तुमसे? बच्चों उसके लिए 2500 रुपए के लिए वो शिक्षा जो है तो मिलेगा, वो कर सकते हैं। मैंने एक DM साहब से कराई थी उनके बच्चों की, हाँ, 2 बच्चों को मिलेगा 2500 रुपये पर मंथ। हाँ है, वो 2500 रुपये का प्रावधान है एक बच्चे का, 3 में से 2 का होता है वो। मैंने कराया, मेरे अच्छी तरह, आगरा में एक DM थे, उन्होंने, बहुत अच्छे DM थे, उन्होंने मुझसे बात की और उन्होंने करा कर दिया, ठीक है। बस अब मैं ये चाहूँगा ना, एक सबसे बड़ी जो है ना, जो साख पे सवाल आया खाकी की, वो ये है कि वो जो दूसरा आरोपी है जो मौके पे मौजूद था, जब वो कह रहे हैं, मैंने उनको कसम धर्म दे के सब कुछ पूछ लिया और मैंने ये भी कह दिया, सारे फैक्ट बता के पूछ लिया कि भाई इससे कमज़ोर हो जाएगा। तो वो कह रहे हैं वो मौके पे था, तो अब आप उसमें कोताही मत बरतो। वो ताकतवर हो सकता है, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन ऐसा मत करो। नहीं, कानून से बड़ा ताकतवर कोई नहीं हो सकता, आप समझो, ठीक है ना। बिकरू याद है ना आप लोगों को? फिर क्या हुआ, और अभी हुआ एक दरोगा जी को लगी ना, फिर उसको विनय वर्मा को लाके कि हम वो मौके पर वो करवाने गए थे, बरामदगी, और वहीं मौके मार दिया पुलिस ने। हम सब जानते हैं, तो हम सब देखते हैं, हम नहीं वो कर रहे ना। जो गलत कर रहा है उसके साथ गलत करो, लेकिन सही के साथ गलत हो रहा है तो फिर ये अच्छा नहीं है। तो इसलिए उसको अरेस्ट करो राजीव भाई, और कह देना चारू मैडम से मैं एक ही उस तक वो करूँगा, मैं आज उनकी रिस्पेक्ट करूँगा अगर वो इस काम कर देंगी। और नहीं करेंगी ना, ऐसे ज़्यादा धमका रही है ना, वो जो सुन रहा था मैं अभी, आप थे पता नहीं कोई अंदर ही, तो कह रही है अच्छा इनकी ज़्यादा मदद करोगे ना और इनको भड़काओगे तो मैं तुम पे ठोके, क्या कर देंगे, ठोके मुकदमा? नहीं, ऐसे नहीं कह सकते। मैं आपको सुनाऊँ, आपको कभी नहीं कह सकते। राममोहन जी सुनोगे? चलिए ठीक है, वो हम बात कर लेंगे। मैंने सुन लिया ना, मैंने सुन लिया। मैं बिल्कुल, मैं विदाउट फैक्ट कोई बात नहीं करता हूँ। देखो, जो मुझे जानता है ना वो जानता, मैं बिना उसके नहीं बहस करता हूँ। मैंने वो सुनी, हो कह रही है हम करते रहे अपना काम, तुम्हें कोई बात करनी, हाँ करो, उनसे बात, उनके रिश्तेदारों को नहीं बात करने, तो क्या कर रहे हो? कैसे होता है कानून व्यवस्था? अधिकतर तो सारी जितनी भी आपकी बातें हैं SDM साहब ने बताया था, और परसों ये प्रोसेस में पूरी होगी। एक लाइसेंस वाला इनका फार्म, मैं लाइसेंस और स्थापना के लिए मैं आपको एक सीनियर अधिकारी मानते हाथ जोड़ के आपसे आग्रह करूँगा। आज तारीख है, मेरा आज मैं 11 तारीख को इन्फॉर्मेशन लूँगा और 11 तारीख तक मैं देखूंगा कि आपने कहाँ तक वो बढ़ा दिया। 11 तारीख की शाम को फिर मैं इस पर अपना मत रखूंगा, मैं आपसे बिल्कुल स्पष्ट कह रहा हूँ। उसकी जो फिर मैं हो जाएगा, ठीक है। उससे पहले आप ये समझना कि ये चंद्रशेखर ने आपसे आग्रह किया हाथ जोड़ के कि उसको आप कर दो, ठीक है, लाइसेंस करा दें, हो जाएगा। मैंने उनको वचन भी दिया कि आपको आपकी सुरक्षा में कोई कोताही नहीं होगी। इसको आप कह के आज ही करा दो सीओ साहब, बिल्कुल, ठीक है। हाँ, आचार संहिता लगने से पहले। ये हम करा दें। मैं अपने लिए नहीं मांग रहा हूँ ना, देखो आप महसूस करो, मैं तो वो हूँ गोली खा के बैठा हूँ, मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूँ। और मैंने नहीं कहा हमारे DM SSP को, मैंने उनको लाइसेंस के लिए कहा, उन्होंने मेरी अपनी मजबूरी बता दी, मैंने कहा छोड़ दो, मैंने जब मौत आएगी आ जाएगी, लेकिन इनके पास मौत तब आएगी जब चंद्रशेखर नहीं होगा।
तो ये बात आप इसमें करना और विजय भाई साहब को बुला लेना, बड़े मजबूत आदमी हैं, उनको कहना ये उत्तर प्रदेश है और ये अब इसमें ये चलेगा नहीं जो आप कर रहे हो, धमकाना उमकाना बंद कर दें। मुकदमा आपने अपराध किया तो मरो ना, आप जेल जाओ, क्या वो मुसीबत है, सजा काटो ना, क्यों डर रहे हो? जब आप अपराध कर रहे हो तो फिर क्यों डर रहे हो? अपराध करते क्यों नहीं सोचा आपने फावला चलाते हुए? उसको देख के सीओ साहब जो धमकी दे रहा है। ठीक है, तो ये मेरा आपसे हाथ जोड़ के आग्रह है सब साथियों से कि आप इसमें मदद करा। ड्यूटी की है, आप इसमें हम लोग की ड्यूटी है। आप उसको जल्दी से मुझे बता दो, आप वो काम करके जो मैंने आपसे उम्मीद की है। राजू भाई, आप ये हमारे यहाँ बहुत चर्चित चेहरे थे, मैं इनकी बड़ाई नहीं करता, नहीं कह रहा हूँ। इन अपराधी कांपते थे इनके नाम से, सिंघम कहते थे इनको हमारे यहाँ के पता नहीं क्या हो गया। यहाँ भी है, यहाँ भी सर सिंघम, यहाँ भी है सिंघम। दिख नहीं रहा ना मेरे आने से पहले हो जाता तो मान लेता कि भाई वही थे। मैं ये क्षेत्र है। आप रहेंगे राम मोहन जी हमारे यहाँ? मैं भोपाल में रहा हूँ, समंदास जी वाले में मेरी भी आपकी बहुत मुलाकात है, 2 साल लगातार भोपाल। देखो आप कितने अच्छे, देखो वहीं रह के आना हमारे यहाँ, कितना अच्छा है। पर यहाँ थोड़ा सा दिक्कत है। ना कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक हो जाएगा और कोई नहीं धमकाएगा, और धमकाएगा ना तो तुम्हारे भाई का फोन मुझे फोन करके बता दो। बेटा कोई दिक्कत नहीं, सब छोड़ के आ जाऊंगा, ये बात ध्यान रखना, ठीक है? खुश हो, चिंता मत करो। ए इधर आओ हीरो, उनको दोनों बच्चों को बुलाना, मैं इनको दिखा दूं एक बार। आओ इधर आओ, दीक्षा सौम्या आ जाओ बेटा, पीछे हो जाओ भाई आप। इधर। आपके बच्चे तो बड़े बड़े हो गए होंगे अब, आप महसूस करो इनकी जगह अपने भाई को रख के देखो कैसा महसूस होता है। आदमी को आग लगती है कि मैं क्या कर दूं, मगर मैं इनको उस रास्ते के लिए नहीं कह रहा हूँ ना, मैं ये कह रहा हूँ कि बस ठीक है जो हो गया, लेकिन इनको जीने का अधिकार दे दो, ये अच्छा है, ठीक है? नमस्ते करो सर को, जाओ खुश हो, ठीक है? ए गौरव, बहादुर की तरह जीना सीखो, ठीक है? आंख में आंसू नहीं आने चाहिए और माँ को आंसू मत आने देना, ठीक है? चलो सौम्या चलेंगे, हैं? खुश हो। हमें लगता है पैर मत छू, हम तो पैर छूने के खिलाफ हैं।